आज हम लोग पढ़ेंगे असंपर्क बल के बारे में। असंपर्क बल यानी कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स पहले हम लोग क्या पढ़े थे? संपर्क बल। संपर्क बल संपर्क बल के बारे में पढ़े थे कि दो नज़दीक रखी हुई, दो पास रखी वस्तुओं के बीच में लगने वाले बल को क्या कहते थे? संपर्क बल कहते थे। तो अब हम दो नज़दीक रखे हुए वस्तुओं के बीच में जो लगता था बल, उसको हम संपर्क बल कहते थे। तो असंपर्क किसको कहते हैं? यानी कि दो दूर रखी वस्तुओं के बीच में। कोई ज़रूरी नहीं कि दो ही रखा हुआ, और ज़्यादा हो सकता है। जो भी वस्तु यहाँ पे रखा हुआ हम लोग अपने घर में देख लीजिए, जहाँ तहाँ रखा रहता है, उस सब के बीच में बल लगते रहता है, लेकिन हम लोग देख नहीं पाते हैं। जो पास है, तो जो पास पास रखा हुआ है जो वस्तु है, जैसे बर्तन ही होगा घर में, तो उन लोग के बीच में भी बल लग रहा है, लेकिन हम लोग देख नहीं पाते हैं। जो दो पास में है उसमें लगता होगा संपर्क बल, जो दूर दूर रहता होगा रखा हुआ, उसमें असंपर्क बल। जैसे कि एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये है, दोनों कितने दूरी पर है? ये दोनों दूरी पर है, तो इसके बीच में कौन सा लगेगा बल? असंपर्क बल। कौन सा बल लगेगा? असंपर्क बल। अब यहाँ पे देखिए, इसका हम डिफिनेशन, दो दूर परिभाषा क्या होता है? सिंपल परिभाषा जो याद रखे, दो दूर रखी वस्तुओं के बीच में लगने वाला बल असंपर्क बल कहलाता है। दूर रखी वस्तुएं, एक वस्तु यहाँ, एक वस्तु यहाँ, दूर रखा हुआ, दोनों वस्तु दूर रखा हुआ, और उसके बीच में, इसके बीच में लग रहा होगा बल, वो क्या कहलाता है? असंपर्क बल। असंपर्क बल के अब हम लोग प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। असंपर्क बल के प्रकार, इसको बोलते हैं इंग्लिश में टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। ये चुंबकीय बल जो है, चुंबकीय बल, इसका पहला प्रकार में आता है चुंबकीय बल, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स इंग्लिश में। चुंबकीय बल क्या होता है? चुंबक के द्वारा लगने वाला बल को चुंबकीय बल कहते हैं। चुंबकीय बल किसको कहते हैं? दो चुंबक के द्वारा लगने वाला बल को चुंबकीय बल कहते हैं। अब देखते हैं हम लोग चुंबक के प्रकार। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। ध्रुव यानी कि पोल। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। कौन कौन ध्रुव होते हैं? एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल, जिसको उत्तरी ध्रुव बोलते हैं और दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। जैसे कि एक दो मैग्नेट रखा हुआ, तो चुंबक, कोई भी कैसा भी मैग्नेट रखा हुआ है, इतना छोटा भी मैग्नेट क्यों नहीं रखा हो, इतना छोटा भी, इसमें भी दो को ध्रुव रहेगा, एक नॉर्थ रहेगा, एक साउथ रहेगा। कैसा भी रहे, इतना बड़ा रहे, इसमें भी दो को रहेगा, एक नॉर्थ रहेगा, एक साउथ रहेगा। कितना भी छोटा क्यों ना चुंबक रहे, उसमें दो को ध्रुव रहेगा ही, एक तरफ नॉर्थ, एक तरफ साउथ। हम लोग देख नहीं पाते हैं किधर नॉर्थ है किधर साउथ है, लेकिन दो को ध्रुव उसमें रहता है। जैसे कि एक ये चुंबक ये वाला है, एक चुंबक ये है, तो इसमें दो को ध्रुव है, एक नॉर्थ ध्रुव, एक साउथ ध्रुव, नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। अब ये भी एक चुंबक है, एक चुंबक ये भी बना रहे, तो इसमें भी दो को ध्रुव होगा, एक उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल, नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। अब जैसे कि अब दो को चुंबक हम लोग कैसे, पहले पास पास में दो चुंबक रखते थे, दो चुंबक रख के सटाते थे, तो ये दो चुंबक हम लोग लेते थे पहले बचपन में, उसको हम सटाते थे। तो जब कभी क्या होता था, ये दोनों आके अटैच हो जाता था, सट जाता था। कभी कभी दोनों दूर भागता था। तो कैसे होता था? जैसे कि नॉर्थ है, साउथ है, यहाँ पे नॉर्थ है, साउथ। जब ध्रुव दोनों, एक चुंबक और ये दूसरा चुंबक, दोनों चुंबक का ये वाला ध्रुव है, लास्ट वाला जो साइड है, इसमें एक साउथ और एक नॉर्थ आएगा, तो ये दोनों सट जाएगा, दोनों क्या होगा? सटेगा। यानी कि ऑपोजिट, उल्टा वाला ध्रुव हमेशा क्या होता है? विपरीत ध्रुव आकर्षित होता है। क्या होता है? हमेशा विपरीत, हमेशा उल्टा, एक साउथ है, एक नॉर्थ, तो ये दोनों क्या होगा? सट जाएगा, आकर्षित होगा।
लेकिन एक एक चुंबक यहाँ पे, एक चुंबक यहाँ पे। मान लो कि यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे नॉर्थ है, इधरों का नॉर्थ और इधर साउथ, दोनों देखो यहाँ पे, ये दोनों दोनों सेम सेम है, दोनों सेम सेम ध्रुव है, तो क्या होगा, विकर्षण होगा, इसमें विकर्षण होगा, विकर्षण होगा। दोनों में क्या होगा, विकर्षण, दोनों एक दूसरे से अटैच नहीं होगा, विकर्षण होगा। ठीक है। अब असंपर्क बल का दूसरा प्रकार है स्थिर वैद्युत बल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? जैसे कि हम लोग पहले क्या करते थे बचपन में, जैसे कि एक कलम लिए, ठीक है, ये कलम है हम लोग का, ये क्या है, कलम है, क्या है, कलम। कलम को क्या करते थे, बाल में ऐसे करके ऐसे रगड़ लेते थे, और उसके बाद ऐसे करके कागज़ का जो टुकड़ा रहता था उसमें हम ऐसे सटाते थे, तो वो क्या होता था, सट जाता था। कागज़ का टुकड़ा जो सटाते थे वो सट जाता था। क्या करते थे, कोई भी, या फिर रेशम का कपड़ा है, या फिर कुछ में रेशम का कपड़ा हो, या फिर रेशम जैसे ऊनी कपड़ा है उसमें भी रगड़ दिए, या फिर अपने बाल में नॉर्मली रगड़ते थे ऐसे करके, ऐसे बाल में लग रहे तेल लगा हुआ रहता था उसमें, बाल में जब ऐसे रगड़ते थे हम लोग, तो और रगड़ के और फिर क्या करते थे, ऐसे करके छोटा छोटा कागज़ का टुकड़ा हो या फिर कुछ रहता था छोटा छोटा, तो उसमें ऐसे करते थे तो क्या होता था, सट जाता था। तो सटता क्या था, क्यों क्यों सट जाता था उसमें, क्योंकि उस पर कुछ, इस पर चार्ज आ जाता था। क्या चार्ज आता था, हमेशा चार्ज, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता था, पॉजिटिव आवेश, आवेश को बोलते हैं चार्ज। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश दो प्रकार का, दो प्रकार का। पहला होता है धनात्मक, धनात्मक आवेश, और दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश। ठीक, ये पेन में क्या आता था, जब हम रगड़ते थे तो पेन में आवेश आ जाता था, आवेश आ जाता था, उसके कारण वो अपने में वस्तुओं को सटा लेता था। क्या करता था, उसमें अपने वस्तुओं को सटा लेता था। अब हम देखते हैं कि इसका परिभाषा क्या होता है। किसी भी वस्तु, किसी भी वस्तु पर उत्पन्न, किसी वस्तु पर उत्पन्न हुए आवेश, आवेशों, आवेशों के कारण गाया गया बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। यानी किसी भी वस्तु पर, मान लो कि ये पेन है, ये भी एक वस्तु है, इसमें उत्पन्न आवेश, जब बाल में जब कलम को लगाते थे या फिर कुछ भी जैसे रेशम का हो गया वो सब में लगड़ेंगे, तो उस पर क्या होता है, उस पर आवेश आ जाता है। क्या होता है, आवेश, इस पर आवेश आ जाता है, आवेश आ जाता है, इस पर चार्ज आ जाता है, चार्ज। और उसके कारण जब चार्ज इस पर आया तो उसके कारण ये क्या करता है, जब आवेश आ जाता था, ये कलम है ना जो बल लगाएगा अपना अंदर से, फिर बल लगाता है, कारण लगाया गया बल, वो जब इस पे आवेश जाता है, इस पे आवेश आ जाता है, तो क्या करता है, बल लगाता है, बल लगा के अपना जो छोटा छोटा टुकड़ा कागज़ का रहता है या फिर कुछ भी और जैसे हल्का टुकड़ा कुछ भी का हो, उसको क्या करता है, या फिर मिट्टी में जो छोटा मोटा रहता है कण, ये सब उसको क्या करता है, सटा लेता है अपना बल से। तो सीधा सीधे क्या इसको लिखेंगे, किसी भी वस्तु पर उत्पन्न हुए आवेशों के कारण बल, किसी भी वस्तु पर, किसी भी वस्तु पर उत्पन्न आवेश, क्या होता है कि उत्पन्न आवेश, इस पे आवेश आ जाता है, उसके कारण लगाया गया बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। ये तीसरा प्रकार है गुरुत्वाकर्षण
जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, GRAVITAT, ग्रेविटेशनल, TATIONAL, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। हम लोग जानते हैं कि एक पेड़ पर, ये पेड़ है, क्या है? एक पेड़ है, इसमें कोई फल ऐसे लगा रहता है, तो ऊपर से क्या होता है? ऊपर से जब ये फल पकता है तो क्या होता है? उन फल पकता है, या फिर ऐसे भी हम लोग मार के उसको गिराते हैं तो क्या होता है? वो नीचे ही गिरता है, हमेशा नीचे ही गिरता है। कभी ऐसा हुआ कि ऐसे करके गिरा है और नीचे नहीं जाकर ऊपर चला गया? कभी नहीं होता है। तो क्यों ऐसा होता है? ये हमेशा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है। तो गुरुत्वाकर्षण बल ये पृथ्वी में होता है, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल होता है, और वही क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। गुरुत्वाकर्षण बल जो है पृथ्वी में, वो हमेशा अपनी ओर खींचता है किसी वस्तु को ऊपर। कोई भी चीज़ को ऊपर फेंकेंगे तो हमेशा नीचे आता है। उसका कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल ही उसका कारण है। तो हम लोग कैसे क्या करेंगे? सिंपल लिख लेते हैं। वस्तुओं की पृथ्वी की ओर गिरना, वस्तुओं की पृथ्वी की ओर गिरना गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। गुरुत्वाकर्षण बल का कुछ गुण है। गुरुत्वाकर्षण बल के गुण। गुरुत्वाकर्षण बल में हमेशा आकर्षण बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल में क्या होता है? हमेशा आकर्षण बल होता है, और रहेगा ये आकर्षण बल, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है? हमेशा अपनी ओर आकर्षित करता है। आकर्षित मतलब होता है खींचना। जैसे ऊपर फेंकोगे तो क्या होगा? वो हमेशा नीचे की ओर ही अपना खींचता है वो। दूसरा क्या है? यह बल बहुत अधिक दूरी तक कार्य करता है। यह बल बहुत अधिक दूरी तक कार्य करता है। जैसे कि चुंबक क्या था? चुंबक को एक यहाँ पे रखो, एक चुंबक यहाँ और दूसरा चुंबक यहाँ पे। ये चुंबक यहाँ पे रखोगे तो क्या होगा? दोनों ये आकर्षित नहीं करेगा दूसरे एक दूसरे में सटेगा नहीं वो, क्योंकि उसमें उतना आकर्षण करने खींचने की क्षमता नहीं होता। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है उसमें गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षण बल होता है। यह बल बहुत अधिक दूरी तक कार्य करता है, यानी कि इसे बहुत क्षमता होता है इसमें आकर्षण करने का, बहुत दूरी तक। जैसे कि आसमान में अगर तुम चल जाओ ऊपर से अगर कोई वस्तु गिराओगे तो क्या होगा? उसको गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा नीचे की ओर ही खींच लेता है। कितना भी ऊपर चल जाओ, ऊपर से कोई वस्तु छोड़ेगा तो क्या होगा? वो हमेशा नीचे ही आके गिरता है। इसका कारण क्या है? वही गुरुत्वाकर्षण बल ही अपनी ओर खींचता है। ऐसा नहीं है कि वो कितना ऊपर भी जाकर ऊपर से छोड़ेंगे तो वो नीचे आएगा। नहीं, एक समय जब आएगा कि ऊपर में जब वो रहता है, अंतरिक्ष में चल जाएगा, तो वहाँ पे अंतरिक्ष में क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करता है अंतरिक्ष में। वहाँ से कोई भी वस्तु छोड़ेगा अंतरिक्ष में जाके तो ऊपर ही रहेगा, ऊपर ही तैरते रहेगा। लेकिन धरती से कुछ ही दूरी ऊपर तक गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है।
गुरुत्वाकर्षण बल का खोज कौन किया था? गुरुत्वाकर्षण बल का खोज न्यूटन ने किया था। और गुरुत्वाकर्षण बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। गुरुत्वाकर्षण बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। प्रणोद के बारे में, इसको बोलते हैं थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या होता है? जैसे कि कोई भी एक दीवार है, एक क्या है? दीवार है। इसमें हमको एक कील ठोकना है तो कैसे करेंगे? हम इधर से ऐसे करके हथौड़ी मारेंगे, इधर से कि हम जब भी मारेंगे तो इधर से हथौड़ी मारेंगे, तब ये कील इसमें जाएगा, तब इसमें कील जाता है। तिरछा मारेंगे तो क्या होगा? वो कील नहीं जाएगा, वो टेढ़ा होकर वो मतलब टेढ़ा हो जाएगा, सीधा नहीं हो जाएगा। प्रणोद होता है कि प्रणोद जो है उसका एग्जाम्पल है कि जब कोई भी दीवार में हम लोग एक कील को ठोकते हैं तो हमेशा लंबवत ही ठोकना चाहिए, हमेशा लंबवत यानी कि सीधा 90 डिग्री पर 90 डिग्री पर। तो इसका परिभाषा होता है किसी भी वस्तु पर लंबवत लगाया हुआ बल प्रणोद कहलाता है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है। एग्जाम्पल, आलपिन को दीवार में लगाना। ठीक है, इसके बारे में बस इतना ही जानकारी रखेंगे हम लोग, फिर आगे पढ़ेंगे, जब क्वेश्चन बनाएंगे तब इसके बारे में सीखेंगे। ठीक है।